एवरीवन, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था ये देखने के लिए कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की उन्होंने बात किया था उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या था। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं पता है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है क्या तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट था जब उन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ माइस में इंजेक्ट किया था तो माइस डेड हो गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कुछ तो है जो लाइव आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से माइस डेड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है कि आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है या फिर प्रोटीन है, ये पता करने के लिए इन तीनों ने मिलकर 3 एक्सपेरिमेंट किया था, एक सीरीज में 3 एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया थी, जो हीट किल एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया थी, उसमें से उन्होंने 3 बायोकेमिकल आइसोलेट किया था, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। कहां से आइसोलेट किया था? हीट किल एस स्ट्रेन से। अब इसमें से जब इन्होंने आइसोलेट किया तो सबसे पहले इन्होंने इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाला था। प्रोटीएज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो जब इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला तो इन्होंने ये देखा कि जो प्रोटीन था इसमें से वो डाइजेस्ट हो गया, वो खत्म हो गया। और अब इन्होंने ऐसा एस हीट किल एस स्ट्रेन जिसमें सिर्फ आरएनए और डीएनए था, प्रोटीन नहीं था, इसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो माइस था वो डेड हो गया। जब माइस डेड हो गया तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि माइस इसलिए मरा होगा क्योंकि जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, तभी जो है माइस डेड हुआ होगा। आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ होगा एस स्ट्रेन में, तभी जो है माइस डेड हुआ होगा ड्यू टू निमोनिया। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आर स्ट्रेन जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस स्ट्रेन से, वो अगर प्रोटीन की वजह से होता, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है अगर वो प्रोटीन होता तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और माइस जिंदा रहता है। सिंस यहाँ पर माइस डेड हो गया, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर है वो प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि फिर से हीट किल एस स्ट्रेन से ये तीनों बायोकेमिकल आइसोलेट किया, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। इस टाइम इन्होंने प्रोटीएज की जगह आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज एंजाइम वो एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ से जो आरएनए है वो खत्म हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया। अब उन्होंने इस हीट किल एस स्ट्रेन को, जिसके पास आरएनए नहीं था बल्कि प्रोटीन और डीएनए था, इसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ जब माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने ये देखा कि माइस डाइड, चूहा फिर से मर गया। क्यों मरा होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा एस स्ट्रेन में, यानी कि जो आर स्ट्रेन है, जो लाइव आर स्ट्रेन है जो अभी नॉन वायलेंट है, वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, वायलेंट हुआ होगा, तभी तो चूहा मरा होगा ड्यू टू निमोनिया। तो यहां से इन्होंने ये प्रूफ किया, ये कंक्लूजन निकाला कि जो आरएनए है अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता, अगर वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता, ठीक है, तो वो जो तो यहां पर जो है जो चूहा था उसको जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि यहां पर ये खत्म हो गया। सिंस चूहा यहाँ पर डेड हो गया, माइस यहाँ पर डेड हो गया, दैट मींस कि जो आरएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज नहीं कर रहा है, अदरवाइज चूहा जिंदा रहता। तो यहां से इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, फिर से हीट किल एस स्ट्रेन से उन्होंने तीनों बायोकेमिकल आइसोलेट किया, लेकिन इस बार इन्होंने क्या डाला, डीएनए एंजाइम डाला, यानी वो एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो इस बार यहां से डीएनए खत्म हो गया। अब इन्होंने इस एस स्ट्रेन को, इस हीट किल एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ माइस में इंजेक्ट किया, जिसमें डीएनए नहीं है, सिर्फ प्रोटीन और आरएनए है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो माइस था वो अलाइव था, माइस अलाइव था, यानी कि जो आर स्ट्रेन है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। अब आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन कॉज कर रहा होगा? डीएनए कॉज कर रहा होगा। तभी तो जो आर स्ट्रेन है अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि आरएनए डीएनए यहाँ पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि जो आरएनए है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है, तभी तो माइस अलाइव है। तो यहाँ से इन्होंने प्रूफ किया कि एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, जो हीट किल एस स्ट्रेन को जब आर स्ट्रेन के साथ माइस में हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, माइस जो डेड हो रहा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा था, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, उसका जो बायोकेमिकल नेचर था वो क्या होगा, वो डीएनए होगा। क्योंकि यहाँ पर जब हमने डीएनए को खत्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि माइस अलाइव है। तो यहां से इन्होंने प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल नेचर डीएनए होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको नहीं मान रहे थे, कुछ साइंटिस्ट बिलीव नहीं कर रहे थे। तो एक और एक्सपेरिमेंट किया था हर्शी एंड चेज ने, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे।